जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आज मैं आया हूँ आपको वैद्यनाथ के मंदिर के दर्शन कराने। बहुत ही भव्य और बहुत ही प्यारा मंदिर है ये। बहुत ही अद्भुत मंदिर है। और कहते हैं यहाँ पर दुखी लोगों की और परेशान जो होते हैं, जिनको कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, एक बार भी दर्शन कर ले तो उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर आप भी चाहते हैं अपनी मनोकामना पूर्ण करने तो एक बार इस मंदिर के आप लाइव दर्शन कीजिए, इस वीडियो के जरिए भी कीजिए और मन में एक बार आप भी आएँ और इस मंदिर के स्पेशल दर्शन करें। और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा कल्प वृक्ष है जो बहुत ही पुराना मंदिर है। आप देख सकते हैं, बहुत ही भव्य मंदिर है। और इस मंदिर में एक विशेष है, कल्प वृक्ष बहुत ही पुराना है। और कहते हैं यहाँ पर जब रावण मंडोर से विवाह करने के लिए मंडोर आया था तो दज्जर माता जी गुफा का इस्तेमाल करके वो पाताल लोक से आया था। और पहली जात जो थी महादेव जी के ढूंढने पर रावण की यहाँ जात लगी थी मंडोदरी की। और रावण की विवाह के बाद पहली जात दिलाई जाती है जो यहाँ लगी थी इस मंदिर में। बहुत ही प्राचीन और पौराणिक मंदिर है। मैं आपको एक एक करके पूरा मंदिर दिखाऊंगा आपको। आप बने रहे मेरे इस वीडियो में। और आप पहली बार चैनल पे आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे अपने कार्तिक भैया को सपोर्ट कीजिएगा, जिससे मैं आपको नई नई जानकारी और विरासत पर देता रहूँ और विरासत व्लॉगर पर आपको एक अच्छी सी जानकारी और ऐसे ही रहस्यमय मंदिरों के दर्शन मैं आपको करवाता रहूं। चलिए मैं आपको दर्शन करवाता हूं और यहाँ के पंडित जी से भी मिलाता हूं आपको। ये मंदिर का भव्य द्वार है। आप प्रवेश करते हैं तो इस भव्य द्वार से प्रवेश करते हैं और इस पे लिखा हुआ है वैद्यनाथ धाम पालड़ीनाथा। जोधपुर के पास में है ये मंदिर, जो अक्षरधाम के बीच रास्ते में ही पड़ता है। अक्षरधाम के पास ही में ही ये मंदिर है। जो आप इस मंदिर में आते हैं तो यहाँ पर शालाएँ बनी हुई है बड़ी बड़ी और बहुत ही पौराणिक मंदिर है। आप यहाँ आते हैं दूर से तो आप विश्राम करने के लिए आपके यहाँ पर पंडाल बने हुए हैं। आप आराम से यहाँ पर बैठ सकते हैं, भजन कर सकते हैं भोलेनाथ के। जब हम मंदिर के परिसर में आते हैं तो पहले आते हैं पीपल का वृक्ष और इनके नीचे दो समाधियाँ आती हैं और परिसर में ही पानी से भरा हुआ पुरानी कुंड है यहाँ पर। और जो बहुत पुराना मंदिर है तो यहाँ पर पहले की भी सराय बनी हुई है जो बहुत पुरानी है इस तरह से। और पुराने यंत्र है इनमें पड़े हैं पुराने। ये पहले मंदिर का परिसर था जो यहाँ पर विश्राम करते थे, भजन करते थे लोग। और अब इसको चेंज करके सामने वापस बना दिया और उस पुराने स्थल को ऐसे ही रख दिया है लोगों के देखने के लिए और पर्यटनों के लिए। और इन दूसरी तरफ पुराने से नई शालाओं का निर्माण करवा दिया गया है इस मंदिर में, जो बहुत ही आकर्षक और सुंदर लग रही है। चलिए मैं आपको दर्शन करवाता हूँ कल्प वृक्ष के, जहाँ पर दर्शन करने से मात्र से भी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे और मैं आपको कल्प वृक्ष के दर्शन करवाता हूँ। बहुत ही अद्भुत और प्यारा कल्प वृक्ष है। ये वैद्यनाथ महादेव मंदिर का व्यू है। ये कल्प वृक्ष है। इसके दर्शन मात्र से भी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है और सारे दुखों का नाश हो जाता है। आप कल्प वृक्ष के बारे में जानते होंगे, भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है ये इसका इतिहास। और यहाँ पर बहुत पौराणिक मंदिर है जहाँ पर ये कल्प उस टाइम का है जब रावण यहाँ पर अपनी मंडोदरी के साथ जाता देने आया था। उस टाइम यही वृक्ष यहीं था और आज भी यहीं है। और बहुत ही पुराना वृक्ष है, बहुत ही बड़ा वृक्ष है ये। यहाँ पर सारे दुखों का नाश होता है। और राधा कृष्ण जी की और भगवान श्री कृष्ण जी की यहाँ पर मूर्तियाँ रखी हुई है और बहुत ही भव्यता से बहुत ही बड़ा कल्प वृक्ष आप देख सकते हो। और यहाँ पर धागे भी बांधे हुए हैं तो इनकी सारी इच्छाएं पूर्ण करता है। आप इतिहास में कहीं भी देख लो, कल्प वृक्ष का इतिहास किस नाम से जाना जाता है। और कल्प वृक्ष का मैं तो यही है कि सारी इच्छाओं का पूर्ण, सारे पापों का नाश यही करता है। बहुत ही अद्भुत वृक्ष है ये। बहुत ही आपको कम देखने को मिलता है, हर जगह ये आपको देखने को कभी नहीं मिलेगा। इस वृक्ष की बहुत ही भव्यता है, बहुत ही पौराणिक इतिहास है। आप YouTube पर गूगल पर सर्च करके देखिए इसके महत्व के बारे में
आपको बहुत बहुत सारा महत्व मिल जाएगा इसके बारे में, और मनोकामना कैसे पूर्ण होती है। और एक बार आप इस वीडियो में जरिए भी आप इस वृक्ष को अपने ध्यान में लगाकर और महादेव जी का ध्यान करके आप अपनी इच्छा पूर्ण करके कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। सारे दुखों का नाश ज़रूर होगा आपका। कल वृक्ष दर्शन कराने के बाद मैं आपको ले चलता हूँ वहाँ पर जहाँ पर रावण ने मंडोदरी के साथ अपनी जातें दी थी। मैं उस मंदिर में आपको ले चलता हूँ। चलिए मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। इस मंदिर में प्रवेश करते हैं। बहुत ही पुराना मंदिर है भाई साहब ये, और बहुत ही अद्भुत और रहस्यमय है। आप जब मंदिर में प्रवेश करते हो तो यहाँ भैरव जी के दर्शन होते हैं, और पास में महादेव जी का धूना है, गोरखनाथ जी का धूना है ये। मैं इस मंदिर के आपको इतिहास और रहस्यमय बातें बताता हूँ, और पंडित जी से मिलाता हूँ आपको, जो आपको सारी जानकारी इस मंदिर के बारे में देंगे। कितना पुराना मंदिर है और कितना रहस्यमय मंदिर है ये, और क्या वाकई में ही रावण यहाँ पर जाता देने आया था नहीं आया था, मैं आपको क्लियर करवाऊँगा। ये यहाँ के मंदिर के बहुत पुराने पुजारी जी हैं। सर आपका क्या नाम है पुजारी जी? कैलाश नाथ जी है यहाँ पर, जो अभी यहाँ पर वर्तमान में पूजा करते हैं यहाँ पर मंदिर की। तो सर आप बताइए इस मंदिर के बारे में, कितना पुराना मंदिर होगा ये मंदिर सतयुग का है। इसका निर्माण राजा नारसिंह जी पीटीआर ने कराया था 1176 के अंदर जी। और यहाँ 2 मूर्ति लगी हुई है, शिवलिंग 2 है। एक स्वयंभू शिवलिंग है, भाकर फाड़ के निकला हुआ। एक शिवलिंग रावण ने हाथों स्थापित किया, उन्हें नाम सोमनाथ नाम पुकारा जाता है। रावण की शादी हुई तो सबसे पहला जात रावण की हमारे यहाँ लगी हुई है। और ये कलवृक्ष का पेड़ है, जो लोग इनका धागा वगैरह बांधते हैं तो मन की इच्छाएं पूरी होती है, मनोकामना पूर्ण होती है। और मारवाड़ की राजधानी के बगैर इसका निर्माण कराया था राजा नारसिंह जी पीड़ियार ने। मारवाड़ की राजधानी मंडोर थी उस बगैर जी। और ये गोरखनाथ जी का धूना है, जिनके भाई ने कोई तकलीफ बबूती ले जान पिए तो उन्होंने कड़ंग कट जाया करे, रोग कोई रोग वगैरह हो तो या गोरखनाथ धूना से यहाँ से ये राख ले जाके पिलाते हैं तो वो ठीक हो जाता है। वेदनाथ मंदिर का अर्थ भी यही है कि भगवान यहाँ पर शिव जी है, जो वेद यानी डॉक्टर के रूप में विराजमान है। यहाँ पर सारे संकट और कष्ट मिट जाते हैं यहाँ आने से और दर्शन करने से। दर्शन मात्र से भी यहाँ पर परिक्रमा से सारे दुखों का नाश हो जाता है। यहाँ मारवाड़ के राजा नारसिंह जी पीड़ियार थे, उनका बच्चा गुजर गया था, तो नारसिंह जी पीड़ियार यहाँ आए और महादेव जी से वार्तालाप की कि भाई कि मेरी सेवा भाई नहीं भाई। तो राजा जी ने महादेव जी का भाई तेरी सेवा नहीं भई है, तेरा बच्चा गुजरा हुआ है और तेरी सेवा आज नहीं मानी जाएगी। तो यहाँ से वैद्यनाथ महादेव वहाँ वैद्य बढ़ के गया और बच्चे को वापस जिंदा जीवित किया। उनके बाद में राजा नारसिंह जी पीड़ियार ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। यहाँ एक दरबार की गाय सूर्य गाय आती थी और इसके ऊपर शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ा और वापस चली जाती। काफ़ी समय से गवालों को पीछे पीछे चलना पड़ा और बाद में पता चला कि यहाँ ऐसी गाय आती है, यहाँ दूध छाट के वापस चली जाती है। जब राजा ने इनका निर्माण करवाया, 1000 साल पुराना निर्माण है इसका, अभी नया निर्माण वापस किया गया है। और मंदिर के जब दाहिने से हम जाते हैं तो हनुमान जी के दर्शन होते हैं, और पास में ही गजानंद जी की छोटी मूर्ति लगी हुई है। इनके दर्शनों के बाद ही आप भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। जैसे आप प्रवेश करते हैं तो सामने आपको गजानंद जी के दर्शन हो जाएंगे। चलिए मैं आपको वो मंदिर के दर्शन कराता हूँ जो भव्य दर्शन है, जहाँ पर रावण आया था खुद मंडोदरी के साथ में। ये मंदिर ये चमत्कारिक मंदिर है और बहुत ही प्यारा और आकर्षक बना हुआ है मंदिर है। पूरा मंदिर का व्यू ही, हालांकि मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। आपको यहाँ पर शिला पे लिखा हुआ है, ये देखिए कितना पुराना मंदिर है, इसके बारे में लिखा हुआ है। ये काम मंदिर है जोधपुर के पास में, अक्षरधाम वाली रोड पर ही है, अक्षरधाम के पास ही पड़ता है ये मंदिर। एक बार आप जरूर दर्शन करें इसके।
रावण के द्वारा स्थापित शिवलिंग है। उन्होंने यहाँ पहले जात यहाँ लगी रावण शादी की नहीं। रावण की शादी हुई तो पहले जात इसी शिवलिंग के पास लगी हुई थी और उन्होंने स्थापित किया था इस ये मंडोदरा को जल चढ़ाने के लिए। जहाँ पर मंडोदरी ने पहली बार जल चढ़ाया था यहाँ पर। रावण ने खुद यहाँ पर स्थापना की थी इस शिवलिंग की। आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा शिवलिंग है यहाँ पर। बहुत ही अद्भुत और बहुत ही बड़ा शिवलिंग है। मैं इस अद्भुत शिवलिंग के आपको दर्शन करवाता हूँ, जो बहुत ही अद्भुत और रहस्यमय है और बहुत ही कम लोग जानते हैं इस मंदिर को। और जो जानते हैं वो तो माला माल है भाई साहब, क्योंकि बहुत ही रहस्यमय मंदिर है जो मैं आपको शिवलिंग के दर्शन करवाता हूँ। बहुत ही स्पेशल है और आप देखते आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। जो साक्षात महादेव जी वहाँ विराजित हैं। बहुत ही शानदार खंभों की गढ़ाई के साथ ये मंदिर बना हुआ है। 9 ग्रह ये स्तंभ है, ये 9 ग्रहों के प्रतीक माने जाते हैं। और मैं आपको दर्शन करवाने वाला हूँ जो भाकर फाड़ के शिवलिंग प्रकट हुआ है यहाँ पर, जहाँ पर महादेव जी की कृपा से यहाँ पर शिवलिंग प्रकट हुआ है। आप देख सकते हैं बहुत पुराना मंदिर है ये। आप देख सकते हैं यहाँ पर शिला पे लिखा हुआ है। और ये शिवलिंग है जहाँ पर पंडित जी पूजा कर रहे हैं। ये शिवलिंग यहाँ पर प्रकट हुआ और सामने नंदी जी महाराज के हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
ये नंदी जी महाराज की 2 मूर्ति स्थापन की है, तो प्राचीन पहले की है और फिर दोबारा इसको शिलान्यास बाल ठाकरे साहब ने इन्होंने करवाया था। नजदीक मोटा है। ये इतने सारे यहाँ पर खंबे लगे हुए हैं। मैं इनका महत्व आपको बता देता हूँ। महाराज जी से पूछता हूँ, जी महाराज इनका क्या महत्व है? ये क्या है, 9 ग्रह बने हुए हैं जी 16 खंबे लगे हुए हैं जी। और लक्ष्मी यंत्र के अंदर महादेव जी का शिवलिंग निकला हुआ है। लक्ष्मी यंत्र बना हुआ ऊपर जी। 16 कला 9 ग्रह लक्ष्मी यंत्र में महादेव जी स्थापित है। ये राजस्थान के अंदर ऐसा मंदिर कहीं नहीं बना हुआ वास्तुशास्त्र के आधार पे। तो ये पहला मंदिर है पूरे भारत में? हाँ। अच्छा, बहुत ही पौराणिक और रहस्यमय मंदिर है। मैं आपको इतना बड़ा रहस्य बताया हूँ आपको। आप कोशिश कीजिएगा कि आप ज़रूर इस मंदिर के दर्शन करें और सारी अपनी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूर्ण करें और कष्टों से निवारण पाएं। इस मंदिर में आप ज़रूर आएँ और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें और अपनी इच्छा बोल करके ज़रूर लिखें, तो भी आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। माँ भोलेनाथ का अभिषेक हो चुका है, तो मैं अब आपको दर्शन करवा देता हूँ। यहाँ पर पहले अभिषेक हो रहा था, तो मैंने आपको दर्शन करवाया अभिषेक के। आप देख सकते हैं अभिषेक पूर्ण होने के बाद भोलेनाथ के यहाँ पर शिवलिंग को सजाया गया बहुत ही प्यारे फूलों से, और बहुत यहाँ पर शांत और इतनी शानदार सुगंध आ रही है और बहुत ही अनुकूल वातावरण है, जैसे कि आपको स्वर्ग को भी फीका कर दे, इतना बड़ा सुकून मिलता है। यहाँ पर शांति है, यहाँ पर बहुत। आप जरूर दर्शन करें और दर्शन करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और सारे कष्टों का निवारण कर देते हैं भोलेनाथ। यहाँ पर वेदनाथ महादेव मंदिर है। यहाँ पर इसी मंदिर के सामने गजानन जी महाराज की मूर्ति है और उसका भी एक बहुत ही आकर्षक और बहुत ही इतिहास है, बहुत ही प्यार, जो आपको महाराज जी बताएंगे। जी महाराज जी, इसका किन्नी भाई हगई वगैरह नहीं हो गए तो 1 रुपये सिक्के माते मोली में भाई होपारी बांध गुड़ लगान सोने रुपये सडान जावे तो उन्हें हगई वगैरह हो जाए। जिसकी सगाई या शादी नहीं होती है और वो परेशान हो रहे हैं अपनी शादी के लिए, तो यहाँ पर जो सुपारी और 1 रुपया का सिक्का बांध करके चुपके से गजानन जी महाराज के यहाँ पर चुनरी में छोड़ के चुपके से निकल जाए तो उसकी कुछ दिनों में सगाई होकर शादी संपन्न हो जाती है। इतनी बड़ी इनकी कृपा है यहाँ पर। इस मंदिर का यही बहुत ही इतिहास है। मैं इस मंदिर के आपको ऊपर टेरेस पे ले चलता हूँ, जहाँ पर आपको पूरा पहाड़ और मंदिर का ऊपर से परकोटा दिखाता हूँ मैं आपको। मेन जो सिक्कर है इस मंदिर का ऊपर का, ये आप देख सकते हैं पूरा मंदिर का ऊपर का भव्य आवरण। बहुत ही बड़ा मंदिर है और ये जो मेन मंदिर का जो शिखर है वो बहुत ऊपर है, ये देख सकते हैं आप। जमीन से 51 फुट। चलिए मैं आपको मंदिर के शिखर पर ऊपर ले जा करके मैं आपको सारा व्यू बताता हूँ। बहुत ऊपर है, मैं आपको चढ़ के बताता हूँ आपको। और मंदिर के साइड में सत्यम शिवम सुंदरम लिखा हुआ है, पूरा जड़ित है ये, सत्यम शिवम सुंदरम लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं बहुत ऊपर है, शिखर है। मैं आया हूँ पूरा जहाँ पर भोलेनाथ का झंडा लगाया हुआ है, वहाँ पर आया हूँ। और आप देख सकते हैं बहुत ऊपर मंदिर है ये। और मैं शिखर पर चढ़ के आपको पूरा व्यू बताता हूँ यहाँ का। ये देखिए आप, ये मुकुट, ये ध्वजाएं लगी हुई है महादेव जी की, और ये
पूरा गांव है और गांव के चारों तरफ पूरा पहाड़ है। नज़र जहाँ तक नज़र जाए वहाँ तक। और इस साइड में एक पुराने कुंड बना हुआ है मंदिर के। और मंडलनाथ चौराहे से आती है ये सड़क, जो हाईवे है नेशनल हाईवे, और ये इस तरफ अक्षरधाम की तरफ जाता है, जहाँ पर आपको छोटा सा मतलब बहुत बड़ा पहाड़ की तरफ दिखाई दे रहा होगा आपको, वहाँ पर वो अक्षरधाम मंदिर है जो सामने पहाड़ पर बहुत ऊपर दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ से जूम करने पर जो सामने पहाड़ दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ी पहाड़ दिखाई दे रही है, उसके पास में देखो छोटा सा एक किले टाइप दिखाई दे रहा है, जो पीछे टावर की तरफ है, वो अक्षरधाम मंदिर है। यहाँ से थोड़ा सा दूर है अक्षरधाम मंदिर, और पास ही में ये रोड जाती है यहाँ से, जो यहाँ अक्षरधाम से पहले ये मंदिर आता है वैद्यनाथ मंदिर। बहुत ही पौराणिक और बहुत ही पुराना मंदिर है, बहुत ही रहस्यमय मंदिर है। मैं आपको डिटेल से बताता हूँ आपको। और वहाँ सामने देखो आप जो सिटी टाइप दिखाई दे रहा है आपको, वो ITBP है, और वो आगे वहाँ पर इस पहाड़ के पीछे मंडलनाथ चौराहा है। और यहाँ से वहाँ से सड़क आती है जो अक्षरधाम की तरफ जाती है। और यहाँ पर एकदम कटान मोड़ है, वहाँ पर ही वैद्यनाथ मंदिर है। और आप सिकर के इस तरफ देख सकते हैं, जहाँ मैं आपको पहले व्लॉग में बताया था आपको मंदिर पहाड़ पर, तो इसी पहाड़ पे वो मंदिर था, वो सामने दिखाई दे रहा होगा आपको, वो था मंडलेश्वर महादेव मंदिर। मंडलेश्वर महादेव मंदिर ही पास ही में है, जो इस पहाड़ पे मैंने पहले व्लॉग बनाया था वहाँ पर। और दूसरा व्लॉग मैं आज यहाँ पर आया हूँ वैद्यनाथ महादेव जी मंदिर के दर्शन कराने। यहाँ पास में बहुत ही अद्भुत और रहस्यमय, हर मंदिर की अलग रहस्यमय बात है और अलग रहस्य है हर मंदिर का यहाँ पर। और पौराणिक मंदिर है, बहुत ही